जिस तरह मैं अपनी बीवी को अच्छी तरह जानता हूं और ये भी जानता हूं कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए मेरी बीवी पर इल्जाम लगाने से पहले जरा संभल के। कितना आसान है, कितना आसान है एक औरत पे सरेआम इल्जाम लगाना। कितना आसान है सबके सामने उसे जलील करना, सबके सामने उसके दामन पे दाग लगाना। इस देश में जहां हर जगह नारी शक्ति की चर्चा की जाती है, नारी को शक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक नारी ही नारी पे इल्जाम लगाती रहे। आप जैसे लोगों की घटिया सोच, दकियानूसी विचारों की वजह से आज भी हमारे देश की औरतें अपनी जिंदगी के हर पड़ाव पे इम्तिहान देती आई हैं और देती रहेंगी। थैंक्स टू यू ऑल। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बाय द वे, आई एम सॉरी, माफी चाहता हूं, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। क्या करता, आप जैसे अकल के अंधों के दिमाग की बत्ती जलाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और फिर आप सबको यह भी तो दिखाना था, जो सच दिखाई देती है जरूरी नहीं कि वो चीज सच हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका दोषी चरित्रहीन बेटा असल में निर्दोष है। He's innocent. I'm sorry, bro. I'm sorry. I'm sorry you had to go through this. लेकिन संभाल के रखिए उसको। जब फर्श पे पानी गिरा होता है तो कोई भी फिसल के गिर जाता है, जरूरी नहीं गलती इसकी हो। बिल्कुल वैसे ही निर्दोष है जैसे मेरी पत्नी निर्दोष थी और बिना ये जाने आपने उसके मत्थे एक घटिया और बेबुनियाद आरोप मढ़ दिया। रोशनी मेरी पत्नी है। She is my wife. मुझे गर्व है उस पे, उसकी हर बात पे। वो अलग है, आप सबसे बहुत अलग है। उसके चरित्र पे, उसके विचारों पे, हर बात पे गर्व है मुझे। रोशनी कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे उसके परिवार पे या फिर मेरे नाम पे आ जाए। राइट डैड? वाह खोते थे पुत्र, क्या स्टाइल मारा है तूने, खुश कर देता यार। ये हुई ना कुछ मर्दों वाली बात। रोशनी पुत्र, इधर तो बेटा। हद हो गई है। एक तो मेहमानों को घर में बुला रहे हो और ऊपर से उनको जलील कर रहे हो। ये खुराना का कोई नया रिवाज है क्या? ये आपने बहुत सही बात बोली, बहुत सही शब्द सुनाया आप। मेहमान, अगर आप मेहमान हैं तो मेहमानों की तरह व्यवहार कीजिए, मेहमानों की गरिमा बना के रखिए, घर के मसलों में टांग मत अड़ाइए वरना टांग में मोच आ जाएगी। अगर आप मेहमान होती तो मैं आपको सराखों पे बिठा लेता, लेकिन अगर इस घर में कोई मेहमान आकर मेरे ही घर में मेरी ही बीवी के चरित्र पे उंगली उठाएगा तो मैं उसकी उंगली उखाड़ के फेंक दूंगा। फिर भाड़ में गई मेहमान नवाजी और तेल लगाने गया मेहमान। सॉरी 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 अबाउट दिस। खासकर आपसे माफी मांगना चाहता हूं। I'm sorry, I'm very sorry। इन सब लोगों की आंखें खोलने के लिए मुझे आपको इस मसले में धकेलना पड़ा।
आपको सबके सामने शर्मिंदा करना पड़ा। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं सिड, प्लीज आप ऐसा बोल के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। हम ही वो लोग हैं जो समाज के ठेकेदार बन जाते हैं, पर जब खुद पर बीतती है ना तो पता चलता है कि कितना दर्द होता है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है सिड। आई एम सॉरी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। सुन लिया आप लोगों ने? अच्छा ये है कि सब कुछ क्लियर हो चुका है। सब कुछ क्लियर हो गया है ना? या और भी कोई शक शुबा, सवाल जवाब कुछ करने? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनीथिंग? नहीं ना? तो एक आखिरी बार क्लियर करता हूं मैं। रोशनी मेरी पत्नी है। मेरा गौरव है, मेरा गुरूर है। मुझे इस पे हमेशा नाज था, है और हमेशा रहेगा। रोशनी मेरी पत्नी है। मुझे इस पे हमेशा नाज था, है और हमेशा रहेगा। और एक और बात, अगर आज के बाद किसी ने रोशनी पे उंगली उठाई तो एक बात याद रखिएगा, तो सिर्फ रोशनी नहीं जाएगी एक घर छोड़ के, मैं भी जाऊंगा। और इस बार हमेशा के लिए। सिद्धार्थ ने आज मेरे लिए इतना कुछ सबके सामने मेरी खोई हुई इज्जत वापस दिलवा दी। यकीन ही नहीं हो रहा है। क्यों रो रही हो रोशनी? क्यों समझ नहीं पा रही हो सिद्धार्थ? क्या समझना चाहती हो? तुम्हें, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, हमारे रिश्ते को कहां से शुरू किया था सिद्धार्थ? आज कहां पहुंच गए? पर यही तो चाहती थी तुम, है ना रोशनी? आप खुश क्यों नहीं हो? मैं ये नहीं चाहती थी सिद्धार्थ। मैं खुद नहीं जानती मैं क्या चाहती थी। शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। मैं तो आंख बंद करके चलती रही, ये सोचकर कि तुम मेरे बारे में सब जानते हो। तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता मेरे बारे में। तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझ पाया है मुझे। फिर ये दूरियां कैसे आ गई सिद्धार्थ? क्या सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं रोशनी? नहीं सिद्धार्थ, तुम अगर जिम्मेदार थे तो सिर्फ मेरी खुशियों के, मुझे जिंदगी के नए मायने देने के। हम साथ ही चले थे। मैं जानती हूं मैं ना समझ हूं, पर बचपन से खुद के लिए लड़ते लड़ते मैं थक गई थी। इसलिए जब तुम आए तो मैं खुद को भुला बैठी। मुझे लगा तुम हो तो सब ठीक हो जाएगा। हम भटक गए सिद्धार्थ। मैं भटकना नहीं चाहती थी। मैं भी कहां भटकना चाहता हूं रोशनी। सिद्धार्थ, हाँ कहो रोशनी। क्या हम एक बार फिर से शुरुआत नहीं कर सकते सिद्धार्थ? बोलो ना। एक छत के नीचे यूं अजनबियों की तरह नहीं होता मुझसे सिद्धार्थ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ, तुम्हें छूना चाहती हूँ।
देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।